आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल केस ऑफ फोर्सेस इन अ प्लेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, फाइंड द टेंशन इन रोप ओ ए एंड रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। ठीक है, इस तरीके से एक फ्लोर सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर एक सर्कुलर बॉडी रखी हुई है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है और इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वेट W1 आपको दिखाई दे रहा है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो सर्कल बॉडी है वो नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पॉइंट ई पे सिंपल सपोर्ट पे रखा हुआ है। ठीक, अब ये जो सर्कुलर बॉडी है उसके सेंटर से एक स्ट्रिंग ओ ए के थ्रू पॉइंट ए पे क्या है, बंधी हुई है। मतलब इस स्ट्रिंग या थ्रेड या धागे की सहायता से इस सर्कुलर बॉडी को ऐसे बांध दिया गया है और ओ से ए जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस सर्कुलर बॉडी के ऊपर एक रॉड ए बी रखी हुई है। ठीक है, और ये रॉड जो है पॉइंट ए पे क्या है, हिंज सपोर्ट पे है। ठीक है, मतलब ये ए बी रॉड पॉइंट ए पे हिंज सपोर्ट है। इस रॉड की टोटल लंबाई ए से बी 30 सेंटीमीटर है। ये जो रॉड है इसका वेट हमें दिया हुआ है W = 200 न्यूटन, जो कि इस रॉड ए बी के सेंटर पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सी पॉइंट ए से 15 सेंटीमीटर पे होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, अब ये रॉड जो है पॉइंट डी पे सर्कुलर बॉडी के ऊपर सिंपली सपोर्ट के थ्रू रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉब्लम है। हमें क्या फाइंड आउट करनी इस प्रॉब्लम में? पहली चीज़ तो ओ और ओ ए जो स्ट्रिंग है या रोप है, ठीक है, इसमें कितना टेंशन आएगा, टेंशन फोर्स यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग में या रोप में, ये फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज़ पॉइंट डी पे ये रॉड ए बी जो है पॉइंट डी पे सर्कुलर बॉडी के ऊपर सिंपल सपोर्ट के थ्रू रखी हुई है, तो डी पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा रॉड ए बी में, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दो बॉडी है हमारे पास, एक सर्कुलर बॉडी है और एक रॉड ए बी है। ठीक है, दोनों का हम एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सर्कुलर बॉडी का वेट W1 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वैसे ही रॉड ए बी का वेट W 200 न्यूटन पॉइंट सी पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण यहाँ पे और क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा। देखिए, यहाँ पे जो सर्कुलर बॉडी है लेफ्ट की तरफ रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि ओ ए स्ट्रिंग के थ्रू ये बंधी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है सर्कल पे, सर्कुलर है ना, जिसको खींच के रखा हुआ है। तो ये स्ट्रिंग के थ्रू रखा हुआ है, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स अप्लाई होगा, है ना। इस तरीके से मान लो ये टी है, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग या रोप ओ ए। ठीक है, ये टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। दूसरी बात, इसमें पॉइंट ई पे सिंपल सपोर्ट है सर्कुलर बॉडी पे नीचे, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ये एक्ट करेगा, है ना, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। और ये रिएक्शन आर ई जो एक्ट कर रहा है इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि एक्शन डाउनवर्ड हो रहा है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन सर्कुलर बॉडी के सेंटर से होके पास होगा। क्लियर है? इस तरीके से पॉइंट ए पे हिंज सपोर्ट है रॉड ए बी, तो यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्स एक्ट करेंगे, एक आर ए वाई अपवर्ड डायरेक्शन में और एक आर ए एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दो रिएक्शन आएगा, इस तरीके से हमने इसको कंसीडर किया है। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए वाई और आर ए एक्स जो है लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन फोर्स एक्ट करेंगे जो कि रॉड ए बी में एक्ट करेगा। क्लियर है? इसके अलावा आप देखेंगे पॉइंट डी पे रॉड ए बी का एक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा और ये
सरफेस कांटेक्ट के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा पॉइंट डी पे, तो ये एक्शन होगा। तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये सर्कुलर बॉडी रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा रॉड ए बी पे, जो कि अपवर्ड वो एक्शन के अपोजिट और इक्वल होगा। तो यहाँ पॉइंट डी पे जो फोर्स एक्शन और रिएक्शन हो रहा है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग लेते हैं आर डी। ठीक है, तो ये आर डी रिएक्शन है पॉइंट डी पे, पॉइंट जो कॉन्टेक्ट पॉइंट डी है वहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर डी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो यहाँ पे टेंशन जो है ओ ए रोप में टी और आर डी जो पॉइंट डी पे रिएक्शन फोर्स है, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके पहले कुछ चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे पॉइंट सी ए से कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर पे है। डी कितने डिस्टेंस पे है ए से, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एंगल जो स्ट्रिंग है दोनों तरफ कि एक नीचे एंगल है थीटा और ऊपर फाई है ना, पॉइंट ए पे कितना एंगल पे ये है। तो सबसे पहले हम थीटा और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ट्राइंगल आप देखिए ओ ए ई, ये ओ ए ई नीचे वाला ट्राइंगल आप देखेंगे जहाँ पे थीटा डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइपोटेनियस जो है ओ ए 20 सेंटीमीटर है ना, और इसका हाइट आप देखेंगे ओ ई, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये पता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके थीटा के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ई अपान ओ ए, ये वैल्यू हमें पता है, इज इक्वल टू हो जाएगा 10/20 इज इक्वल टू 1/2। फाइनली हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा साइन इनवर्स 1/2, जो कि 30 डिग्री हमें मिल जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से ऊपर वाला ट्रायंगल भी है। आप ट्रायंगल देखिए ओ ए डी, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, पॉइंट डी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है एक ट्रायंगल में। ठीक है, और फाई हमें कैलकुलेट करना है, ओ डी पता है, ओ ए पता है, तो साइन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डी अपान ओ ए इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे फाई का जो वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2 जो कि 30 डिग्री, तो थीटा और फाई का वैल्यू जो है 30 डिग्री हमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब आप देखेंगे ट्रायंगल ओ ए डी में ही ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम ये पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। ठीक है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए डी लेंथ, तो ए डी का स्क्वायर हमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आप रख दीजिए, ओ ए 20 सेंटीमीटर, ओ डी 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें ए डी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 17.32 सेंटीमीटर, मतलब ए से डी तक का जो डिस्टेंस है रॉड में वो 17.32 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब आगे हम कंसिडर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सर्कल। सर्कल का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करिए। सर्कुलर बॉडी है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर पॉइंट ओ है और इसका वेट W1 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। W1 का वैल्यू हमें नहीं दिया है। ठीक है, अब ये सर्कल जो है नीचे पॉइंट ए पे सिंपल सपोर्ट है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आर ई एक्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल सेंटर पॉइंट से पास हो रहा है। इसके सेंटर से एक थ्रेड ओ ए बंधा हुआ है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अप्लाई होगा इसमें, जो कि टी है। और यहाँ पे पॉइंट डी पे सिंपल सपोर्ट है, रॉड इसके ऊपर रखी हुई है, तो रॉड इस पर एक एक्शन अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ सरफेस जो कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर। तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है जो कि सेंटर से होकर पास हो रहा है। इस तरीके से इसमें फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे पिछला वाला जो डायग्राम है जिसमें हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ये जो टेंशन टी है इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए, तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। आप उस डायग्राम को देखें तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है टेंशन टी, ये थीटा डिग्री या 30 डिग्री होगा। वैसे ही आर डी का लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री फॉर्म करेगा। ये पीछे डायग्राम में आप देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि ये एंगल कैसे हमें मिला है। तो ये एंगल हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्कुलर बॉडी में
4 फोर्स एक्ट कर रहा है, चारों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ पे मीट कर रहा है, मतलब चारों फोर्स क्या है, कॉन्करेंट फोर्स है। और ये इक्विलिब्रियम बॉडी है, स्थिर अवस्था में है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे इस कॉन्करेंट फोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई 0 होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 होगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, इक्वेशन जनरेट करना है, क्योंकि हमें आर डी और टी की वैल्यू चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 आप लेंगे। इसके पहले जो भी फोर्स है उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, वर्टिकल एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया है। तो आर डी और टी कुछ एंगल पे है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। टी का कॉस कंपोनेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वैसे ही आर डी का कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए टी कॉस 30, टी का कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकिन पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन है, इसलिए प्लस माइनस आर डी कॉस 30। आर डी को आप रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 30 कॉस थीटा आएगा, और इसका डायरेक्शन निगेटिव एक्स की तरफ है, इसलिए माइनस। ठीक है, निगेटिव एक्स को माइनस, पॉजिटिव एक्स को प्लस लेना है। तो ये दो फोर्स आएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, जिसको हमने ऐड किया है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा टी इज इक्वल टू आर डी, मतलब टेंशन फोर्स और रिएक्शन एट पॉइंट डी क्या है, इक्वल वैल्यू है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। टी और आर डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस सर्कुलर बॉडी से समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0 हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस टी साइन 30, टी का साइन कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस पे आएगा और टी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, इसलिए निगेटिव। आर डी का साइन कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस में आएगा, इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस लिया है। माइनस W1 डाउनवर्ड है, तो ये भी माइनस लिया हुआ है, और आर ई अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। ये सभी फोर्स का सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यहाँ से हमें मिल जाएगा, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लें, टी और आर डी वाला टर्म को आप ट्रांसफ़र करें अदर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा आर ई माइनस W1 इज इक्वल टू 2t साइन 30। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है जिसका यूज़ हम आगे कर सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन हमें मिलेगा सर्कुलर बॉडी से, पहला t इज इक्वल टू आर डी जो कि इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा आर ई माइनस W1 इज इक्वल टू 2t साइन 30। आगे हम फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं रॉड ए बी का। देखिए ये रॉड ए बी है, ए पे हिंज सपोर्ट है, इसकी लंबाई ए से बी 30 सेंटीमीटर है। ए पे हिंज सपोर्ट है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स आर ए वाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स आर ए एक्स। यहाँ पे एक थ्रेड ओ ए बंधी हुई है, तो पॉइंट ए पे इस रॉड पे एक टेंशन फोर्स लगेगा, जैसा कि आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। ये टेंशन फोर्स टी। पॉइंट सी है, सेंटर पॉइंट है, जो कि ए से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस रॉड ए बी का वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि 200 न्यूटन है। क्लियर है, इस तरीके से ये फोर्स एक्ट कर रहा है। डी पे सिंपल सपोर्ट है सर्कुलर बॉडी पे, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आर डी एक्ट कर रहा है, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रॉड जो है क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, अब ये पॉइंट डी जो है ए से 17.32 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, जैसा कि हमने पहले इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये 3 डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो पॉइंट कोई भी पॉइंट पे जो मोमेंट होगा, है ना, सभी फोर्स का मोमेंट को सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ऐसा पॉइंट लेना पड़ता है जहाँ से डिस्टेंस आपको पता हो, जहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉइंट ए पे हम मोमेंट लेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि पॉइंट ए पे जो अननोन वैल्यू है आर ए एक्स, आर ए वाई और टी, ये तीनों का जो
मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो पॉइंट ए पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ए के रेस्पेक्ट में हम क्या लेते हैं, मोमेंट को सम करते हैं और ये 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो ए के रेस्पेक्ट में सभी फोर्स का मोमेंट हम निकालेंगे, तो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आर डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 17.32 सेंटीमीटर पता है। इसके अलावा डब्लू 200 न्यूटन का देखिए लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता नहीं है। 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो पॉइंट सी का डिस्टेंस है ना। फोर्स 200 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए 200 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है और इस रॉड से 30 डिग्री के एंगल पे होगा। ये पीछे फ्री बॉडी डायग्राम आप देखेंगे तो वहाँ पे समझ आएगा कि ये रॉड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो डब्लू को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल इस रॉड के एलॉन्ग इसको रिजॉल्व कर देते हैं डब्लू कॉस 30। ये डब्लू कॉस 30 हो जाएगा, डायरेक्शन ए की तरफ होगा, और ये वर्टिकल एक्सिस है डब्लू साइन 30 जो कि सी पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। क्लियर है। तो ये डब्लू को हमने दो फोर्स में तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि हमें डब्लू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है पता है। अब हमने रिजॉल्व कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आराम से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए डब्लू साइन 30 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, और डब्लू कॉस 30 का लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये पॉइंट ए पे ही मीट करेगा, इसलिए डब्लू कॉस 30 का जो मोमेंट होगा अबाउट पॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे डब्लू कॉस 30, टी, आर ए एक्स, आर ए वाई, ये चार फोर्स का जो मोमेंट होगा ये 0 होगा, क्योंकि ये चारों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए पे ही मीट कर रहे हैं। क्लियर है। बाकी दो फोर्स बचेंगे डब्लू साइन 30 और आर डी, जिसका मोमेंट हम लेके कैलकुलेट करेंगे। तो आप मोमेंट को सम करिए, डब्लू साइन 30 इंटू 0.15, है ना। ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 15 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। आप सेंटीमीटर में लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो डब्लू साइन 30 इंटू 0.15 जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ए के रेस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस वैल्यू लिया है। आर डी का मोमेंट आप देखिए, आर डी इंटू 17.32 सेंटीमीटर, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको मीटर में हमने ले लिया 0.1732, आर डी इंटू 0.1732। ये ए पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट है, इसलिए इसको निगेटिव, ये दो मोमेंट हमने लिया है जिसका सम 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आर डी 0.1732 इज इक्वल टू 200 साइन 30 इंटू 0.15। डब्लू का वैल्यू हमें पता है 200 न्यूटन, इसको हमने रखा हुआ है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आर डी का जो वैल्यू है हमें मिलेगा 86.61 न्यूटन, ठीक है। आर डी क्या है, पॉइंट डी पे रिएक्शन फोर्स है रॉड पे, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, जो कि हमें मिला है 86.61 न्यूटन। अब ये आर डी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे, जो कि हमें मिला था। इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला था, टी इज इक्वल टू आर डी। तो यहाँ पे आर डी का जो वैल्यू है 86.61 न्यूटन, यही टेंशन का वैल्यू है, जो कि ओ ए रोप में टेंशन फोर्स टी है, इसका वैल्यू भी 86.61 न्यूटन होगा। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमें मिल गया है। फाइनली हमने फाइंड आउट किया हुआ है टेंशन इन रोप ओ ए टी इज इक्वल टू 86.61 न्यूटन, और रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर डी इज इक्वल टू 86.61 न्यूटन। आई होप कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस प्रॉब्लम में हमने सर्कुलर बॉडी को लिया हुआ है और रॉड का लिया हुआ है। तो सर्कुलर बॉडी में जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो क्या फोर्स है, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स का प्रॉब्लम था, है ना। और ये रॉड हमने लिया है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, जनरल फोर्स सिस्टम यहाँ पे ऐड कर रहा था। तो इसमें दोनों ही तरीके के फोर्स जो है ऐड कर रहा था, और होल सिस्टम को आप लेंगे तो एक जनरल केस या जनरल फोर्स सिस्टम का ही एक प्रॉब्लम है। क्लियर है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।